नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज जो है जीके का क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो है हमने लेकर आया हुआ है, और जो कि बहुत ही ये इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है जो आपके रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट होगा। सो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जो आप सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लीजिए, ताकि जब मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। सो चलिए हम आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। ठीक है, यानी कि शरीर में जो है सबसे बड़ा और सबसे मजबूत जो है कौन सा जो है हड्डी होता है, तो उसका जो है आपको आंसर होगा कि फीमर, जिसको हम लोग जो है जांघ की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको जो है हम लोग जो है जांघ की हड्डी बोलते हैं। ये जो है शरीर का जो है सबसे बड़ा पार्ट होता है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। यानी कि बड़ा आपने जान लिया, इसके बाद जो है आपको छोटा भी जानना जरूरी होगा कि शरीर में छोटा जो है हड्डी कौन सा होता है। तो वो होता है कान में, जो कि इसको हम बोलते हैं स्टेपीज बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्टेपीज बोलते हैं, जो कि वो कान की हड्डी होती है। इसके बाद अगले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि शरीर में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। शरीर में कोशिकाओं की संख्या जो है 75 ट्रिलियन होता है। जी हाँ, आप याद कर लीजिए, 75 ट्रिलियन ये शरीर की कोशिकाओं की संख्या को दर्शाता है, जो कि ये इम्पोर्टेंट है, जो कि ये बार बार एग्जाम्स में जो है ये पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। यानी कि ह्यूमन बॉडी में यदि हम रक्त की बात करते हैं तो उसमें कितना लीटर पानी होता है। यह जो है इसमें जो है 5 से 6 लीटर आपको माना गया है। तो मैंने यहाँ पर आपको 6 लीटर आपको दिया गया है कि जो है ह्यूमन बॉडी में जो है, यानी कि मनुष्य के शरीर में जो है आपके लगभग जो है 6 लीटर जो है ब्लड पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि लाल रक्त कोशिकाओं, जिसको हम लोग आरबीसी बोलते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी की संख्या कितनी होती है। तो पुरुष और महिलाओं में जो है अलग अलग इसकी संख्याओं को आकलन किया गया है। पुरुष में जो है देखा जाए तो 5 से 6 लाख तक होता है, और महिलाओं में जो है 4 से 5 मिलियन तक होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लाल रंग कोशिकाओं का जीवन काल मीन्स आरबीसी कितना होता है। यानी कि जो लाल रंग की जो कोशिकाएं जो होती है उनका जीवन काल कितना होता है। तो जो है 100 से 120 दिन तक रहता है, इसको माना गया है। क्वेश्चन नंबर 7, सफेद रक्त कोशिकाओं का जीवन काल, जिसको हम लोग जो है WBC इसको कहते हैं, कितना होता है। सफेद रंग कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 3 से 4 दिन तक होता है। और इसके ऊपर आपने पढ़ा है कि लाल रंग कोशिकाओं का जीवन काल जो है 100 से लेकर 120 दिन तक होता है। ठीक है, और सफेद का कितना होगा? 3 से 4 दिन तक होगा। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ हम बढ़ते हैं। सफेद सफेद रंग की जो कोशिकाएं होती हैं, मतलब कोशिका किसे कहते हैं, सफेद रंग कोशिका किसे कहते हैं, तो उसको हम लोग जो है मोनोसाइट बोलते हैं। उसको जो है हम लोग जो है मोनोसाइट बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, सबसे छोटा सफेद रक्त कोशिका क्या होती है। सबसे छोटा जो है सफेद रक्त कोशिका किसे कहते हैं?
तो लीफोसाइट को बोलते हैं। लीफोसाइट, जी हाँ ध्यान रखेंगे, लीफोसाइट सबसे छोटा सफेद रक्त कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, मूत्र का पीएच मान कितना होता है, यानी कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो वो होगा 6.5 से लेकर 8 तक होता है, यानी कि 8 से जो है ऊपर नहीं होना चाहिए। उसका एक नॉर्मल कैटेगरी आपको निर्धारित किया गया है, 6.5 से लेकर आपका 8 तक होना चाहिए उसका पीएच मान। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, ठीक है, यानी कि रक्त का यदि पीएच मान हम देखते हैं तो नॉर्मली आपकी 7.36 से लेकर आपका 7.41 तक होता है। इसको जो है नॉर्मल इसको माना गया है कि 7.36 से लेकर आपको 7.41 तक जो है रक्त का पीएच मान होता है। इसके बाद मानव वयस्क मस्तिष्क का वजन कितना होता है, यानी कि जो मस्तिष्क होता है, जो ब्रेन होता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का जो ब्रेन होता है उसका जो वजन कितना होता है, तो 1300 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक होता है, यानी कि 1300 ग्राम से लेकर आपका 1400 ग्राम तक ह्यूमन बॉडी का वजन होता है, मतलब कि उसके जो मस्तिष्क होता है उसका वजन होता है, आपको याद रखना है। इसके बाद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 13, दिल का वजन कितना होता है, यानी कि जो हार्ट होता है उसका वजन कितना होता है, तो 200 से लेकर 300 ग्राम तक होता है, यानी उसका यदि हम वेट की बात करते हैं, वजन की बात करते हैं, तो वो 200 से लेकर आपका 300 ग्राम तक उसका वजन आकलन किया गया है। इसके बाद ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपका ये है लास्ट में कि यदि मनुष्य की जो है मृत्यु यदि हो जाती है, तो मृत्यु हो जाने के बाद भी जो क्या होता है कि बाल और नाखून जो हैं बढ़ते रहते हैं, जो कि आपने थंबनेल में आपने देखा होगा। तो उसी का ये आंसर है कि मनुष्य की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाल और नाखून जो है आपके बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा, और इसी तरह की जो है आपके क्वेश्चन का सिलेक्शन जो है आपको हमेशा हम आपको लाते रहेंगे। और हम लास्ट में चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो है उसका नोटिफिकेशन बेल होता है, उसको आप प्रेस कर देंगे। इससे होता क्या है कि जब हम कभी भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपका हमेशा मिलता रहेगा, ताकि हमारे वीडियोज़ को जो है आप मिस न कर पाएँ। चलिए किसी और दूसरे वीडियो में आप सभी से हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।